गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि हमने कल बात की थी कि कैसे प्रेगनेंसी के कंट्रोल करें, कंट्रोल मेथड थे, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड थे, उसको ही कंटिन्यूस करते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है एमटीपी। एमटी की फुल फॉर्म क्या है? मेडिकल टर्मिनेशंस ऑफ प्रेगनेंसी। ये 1971 में इसको लागू किया था। क्या होता है मेडिकल टर्मिनेशंस ऑफ प्रेगनेंसी? इसका मतलब डेफिनेशंस क्या है इसकी कि कई बार अनवांटेड प्रेगनेंसी जब हो जाती है तो उसको क्या करना, रिमूव, प्रेगनेंसी को अवॉइड करना, या फिर अबॉर्शंस बोले हम। क्लियर? ठीक है। तो प्रॉब्लम कैसे कैसे हो सकती है कि क्या कई बार ये एमटीपी जो मेडिकल टर्मिनेशंस ऑफ क्या है प्रेगनेंसी, कई बार प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देती। क्या कि कई बार हम क्या करते हैं, जो नर्स वगैरह है, जो एक्सपर्ट्स नहीं होती, जो ज़्यादा एक्सपीरियंस वगैरह नहीं होता, तो अगर उनसे करवाते हैं तो हमारी बॉडी को क्या होती है, प्रॉब्लम भी हो सकती है। दूसरा है कि कब, कौन सा पीरियड होता है जब हमें एमटीपी करानी चाहिए, एमटी का। तो देखो, प्रेगनेंसी के 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। देखो, फर्स्ट 3 मंथ्स 1, फिर 3 to 6, देन 9। आपको पता है 9 मंथ्स का जो इसका गेस्टेशन पीरियड होता है। तो अबॉर्शन जो कराना होता है ना, वो अप टू 3 मंथ्स तक कराना सही रहता है। तो ये हम ये बोलेंगे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ट्राइमेस्टर वो 3 हो गए ना, 1 2 3। तो फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर है, ठीक है, उसमें अबॉर्शन कराना ये ठीक है। अगर इसके बाद कराते हैं तो बच्चे को भी और उसकी मदर को भी बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है। अब है कि ऑल ओवर वर्ल्ड अगर की हम बात करें तो 50 मिलियंस एमटीपी होती है। क्लियर? अब है कितने, कौन कौन से टाइप की हो सकती है। तो देखो, स्पॉन्टेनियस, कई बार टाइप्स की अगर बात करें तो स्पॉन्टेनियस में क्या होता है, अगर हम फर्स्ट की बात करें स्पॉन्टेनियस में क्या होता है कि अचानक से कई बार पता नहीं चलता और उसकी मेंसेस के थ्रू उसकी एमटीपी हो जाती है। ठीक है। सेकंड है थेरेपेटिक। कई बार डॉक्टर भी सलाह देता है कि आपकी ये बच्चे को कोई बीमारी वगैरह है तो ये आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो कई बार क्या देता है, बच्चा भी क्या करता है कि डॉक्टर सलाह देता है कि आपका जो बच्चा है वो क्या है कि आप बच्चे को या फिर मदर को, कोई बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है तो मदर की जान को भी खतरा है, तो उस टाइम बता रहे कि उस टाइम डॉक्टर खुद सलाह देता है थेराप्यूटिक। तो ये उसमें आ जाएगा। अब है कि वाई एमटीपी क्यों? तो इसका ये जवाब है कि कई बार क्या होता है, अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है, बल्कि जो पार्टनर है वो दोनों नहीं चाहते कि वो उनको अभी बेबी हो। तो उस टाइम क्या है, सेक्स के टाइम या कोइटस का टाइम या इंटरकोर्स, तीनों ही मीनिंग सेम है। उस टाइम क्या बात करें, उस टाइम अगर वो विदाउट प्रोटेक्शंस अगर उनके बीच में इंटरकोर्स होता है, कोइटस होता है, तो उस टाइम प्रेगनेंसी हो जाती है। तो इस टाइम इसलिए उनको एमटीपी चाहिए। ठीक है। दूसरा है एमटीपी का कि एमटीपी कैन आल्सो बी नेसेसरी व्हेन प्रेगनेंसी कैन बी हार्मफुल। वहीं जो डॉक्टर वाली जो बताया था, कई बार प्रेगनेंसी हार्मफुल हो जाती है, तब भी हमें उनको क्या चाहिए, एमटीपी। सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है? सिग्निफिकेंस ये है कि एमटीपी अच्छा रोल प्ले कर रही है किसको, ह्यूमन पॉपुलेशंस को कंट्रोल करने में। क्लियर? और उसके बाद आता है इसके ड्रॉबैक्स क्या है। ड्रॉबैक्स यही है कि इसको कई बार ना कि ये जब 3rd मंथ तक ये चेक हो जाता है कि गर्ल्स, सॉरी, जो बेबी है वो गर्ल है या बॉय है, तो उस टाइम भी अबॉर्शंस, जो आपने देखो कई फैमिलीज हमारे, तो वो चाहते नहीं कि उनको लड़की हो, तो ये क्या है, एक ड्रॉबैक्स हो जाता है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं एसटीडी। एसटीडी क्या है? 10th में पढ़ के आए हो, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। इसकी जो फुल फॉर्म है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। अब है डिफाइन कैसे करेंगे। एसटीडी क्या है? जो सेक्सुअली कॉन्टैक्ट से किसी भी डिजीज का क्या होना, किसी भी डिजीज का फैलना। ठीक है। किससे? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से। क्लियर? उसके बाद एजेंट्स। अब इनको फैलाता कौन है? तो कौन हुए? बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हुए, प्रोटोजोआस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे ये, तो हम सेक्सुअल की बात करें तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसके? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। तो मीन्स ऐसे हो सकता है जो जिनको, जो इससे अफेक्टेड है, ब्लड वगैरह उनके उनके सीरिंज वगैरह यूज करने से। अब क्योर, क्या सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज को क्योर किया जा सकता है? तो कुछ ऐसी हैं जिनको क्योर नहीं किया जा सकता, लेकिन मेडिसिन्स वगैरह से तो क्या किया जाता है, उनको
प्रोलॉन्ग किया जाता है, बढ़ाया जा सकता है टाइमिंग को, लेकिन उसको क्योर नहीं किया जाता। कुछ ऐसे डिजीज के नाम हैं जैसे एड्स है, ठीक है, जेनेटियल वर्ड्स है। सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? स्वेलिंग हो जाना, कौन से पार्ट में? हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज की बात करें तो उस जेनेटियल पार्ट है, वहां पे क्या होना? स्वेलिंग होना, पेन होना, फ्लूइड डिस्चार्ज होना, क्लियर, फ्लूइड डिस्चार्ज होना, ईचिंग, ठीक है, वहां खुजली वगैरह इरिटेशन टाइप होना। अब डिलेड ट्रीटमेंट, डिलेड ट्रीटमेंट मीन्स अगर इनका सही टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो क्या हो जाएंगे? कैंसर, अबॉर्शंस, इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी हम आगे इसी टॉपिक के बाद डिस्कस करेंगे। इनफर्टिलिटी क्या होती है? जो भी पार्टनर बच्चे को कंसीव नहीं कर सकते, जो मीन्स रिप्रोडक्शंस नहीं कर सकते, न्यू बेबी को जन्म नहीं दे सकते, वो आते हैं इनफर्टिलिटी के अंदर, क्लियर। अब गवर्नमेंट का क्या इफेक्ट है? गवर्नमेंट इसके लिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम चला रही है, और गवर्नमेंट ने जहां तक इसको नोटिस किया है वो ये है, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग बताएं कि 15 to 24 एज के बीच में एसटीडी होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, क्लियर। अब इसको बचाया कैसे जाए? प्रिवेंशन, प्रिवेंशन यही है, हम पहले मेथड पढ़ चुके हैं कि प्रिवेंशन हमें क्या करने चाहिए, इसके कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज करने चाहिए, कॉन्डम्स वगैरह जैसे हो गए, क्लियर, जो जिससे सेक्सुअल ट्रांसमिट। और दूसरा है कि मल्टीपल पार्टनर्स से कोइटस इंटरकोर्स सेक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल, क्योंकि इनके जो लक्षण सिम्टम्स होते हैं वो बाद में दिखाई देते हैं, फर्स्ट स्टार्टिंग स्टेज में पता नहीं चलता, तो जिससे क्या है कि दूसरों को भी इसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और ये कैसे कैसे, जैसे आपको बताया, सीरियंस वगैरह से फैल जाता है। अगर ब्लड का ट्रांसफ्यूजन्स करवाएं, एक इफेक्टेड पर्सन का हेल्दी में ट्रांसफर करवाते हैं तो उसमें भी हो जाता है। लास्ट ये एक केस था जिसमें क्या होता कि इफेक्टेड पर्सन का ब्लड हेल्दी एक मदर में करवा दिया, अगर मदर से मदर भी इफेक्टेड हुई और साथ में उसका बेबी को भी अफेक्ट हुआ, तो ये सब इसका इफेक्ट है। कैसे कैसे हम पता लगाए एसटीडी का? पीसीआर क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस एक टेक्निक है, कल्चर टेक्निक से और एलाइजा टेक्निक से, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, टेबल में इनको पढ़ेंगे। ये देखिए एसटीडी का अगर हम दूसरा नाम देखें तो इसको वीडी भी बोलते हैं। वीडी मीन्स विनरेल डिजीज। तो मैंने आपके लिए एक टेबल तैयार की है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और अच्छे से इजी तरीके से याद भी हो जाए। तो टेबल कैसे, देखो, इधर तो क्या है, ये एजेंट्स, बैक्टीरिया, वायरस,